हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की खोज। आज हम आपको क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें जो दिया है उसके हमें जीरोस फाइंड करना है और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। चलिए करते स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमें दिया है गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वही हमें पॉलिनोमियल्स में भी लेना है px करके। px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फॉर जीरोस हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है। पुट px इक्वल 0। क्या पुट करेंगे हम? px इक्वल 0। तो px की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? इसका हम कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 1। जब कुछ कोफिशिएंट में लिखा रहता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस 1 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। आपको यहाँ पे मैं करके भी दिखाती हूँ थोड़ा। 8। अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए बट माइनस करने पर 2 आए। तो देखिए 4 2 जा 8। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस का बाहर रखेंगे हम। 4x माइनस 2x माइनस 8। इसको बाहर निकालते हैं। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में देखो अलग अलग फैक्टर्स कर, इन दोनों में क्या कॉमन है? x। यहाँ पे x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ पे देखिए x ओनली x ही तो बचा। अब इसका डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए ये दोनों सेम है, उनको 1 टाइम राइट करेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों को भी हम 1 टाइम राइट कर लेंगे। x प्लस 2 ये हमारे हो गए। अब हम जीरोस निकालते हैं। इफ x माइनस 4 इक्वल 0 x इक्वल 4। इफ x प्लस 2 इक्वल 0 x इक्वल माइनस 2। ये हमारा हो गया है। इसको हम बोलेंगे अल्फा। ये देखो ये जीरोस भी निकला। हमने अभी क्या बोला था कि आपको जीरोस निकालना है, तो जीरोस भी निकल गए और रूट्स भी निकल गए। वही जीरोस होते हैं वही रूट्स होते हैं, तो जीरोस भी निकल गए हैं जिसका नाम दिया है हमने अल्फा और इसको नाम दिया है हमने बीटा। अब हमारे जीरोस तो निकल चुके हैं बट अब क्या बोला है कि वेरीफाई भी करके दिखाओ भैया इसको। अब वेरीफाई भी करते हैं, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं वेरीफाई। px ये px इक्वल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके कोफिशिएंट क्या है? इसके कोफिशिएंट है हमारे पास ये देयरफॉर करके लिखते हैं सिंस a इक्वल 1 ये b इक्वल माइनस 2। ये साइन सहित साइन विथ साइन आपको राइट करना है। c इक्वल माइनस 8। तो सबसे पहले क्या निकलता है? सम ऑफ द रूट
सम ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। एक फॉर्मूला भी है, इसको याद रखना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 4। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस का 2, ब्रैकेट में -2। अब यहाँ से हम b की वैल्यू ले लेंगे। b की वैल्यू क्या है? -2। तो माइनस को बाहर रखेंगे और ये वाला -2 को ब्रैकेट में लेंगे। a की वैल्यू क्या है? 1। को सॉल्व करेंगे। 4 - 2 इक्वल, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 4 - 2 क्या होगा? 2 इक्वल 2। ये हमारी क्या आ गई? सम ऑफ द रूट। अब हम आगे निकालेंगे सेकंड, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा 4 है। 4 मल्टीप्लाई और बीटा क्या है? माइनस का 2। 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी की वैल्यू है -8 और 1 की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1। 4 2 जा 8, माइनस का 8 इक्वल माइनस का 8। ये देखिए, ये भी हमारा इक्वल LHS इक्वल RHS हो गया। यहाँ पे भी LHS इक्वल RHS, मतलब ये हमारा वेरीफाई सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s² - 4s + 1 सॉल्व करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल PS इक्वल 4s² - 4s + 1 फॉर जीरोस। जीरोस निकालना है ना हमें, तो फॉर जीरोस पुट क्या करेंगे? PS इक्वल 0। क्या पुट करेंगे? PS इक्वल 0। तो PS की वैल्यू है हमारे पास 4s² - 4s + 1। ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पहले भी किया था। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा? 4 आएगा। हमें ऐसे फैक्टर देखना है जो कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी 4 आए। तो अब क्या देखते हैं? 2 + 2, 4s² माइनस को बाहर रखेंगे 2s + 2s + 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं। 4s² - 2s माइनस का 2s + 1 इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2s। यहाँ पे क्या बचेगा? 2s और ये इधर 1। इसमें क्या कॉमन है? इसमें 1 है। 2s - 1 1 टाइम राइट कर लेते हैं इसको। 2s - 1 एंड 2s - 1। इसके जीरोस देखते हैं। इफ 2s - 1 इक्वल 0, क्या आएगा? 2s इक्वल 1, s इक्वल 1 अपॉन 2। इफ 2s - 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1 अपॉन 2। ये हमारा निकल आया क्या? अल्फा एंड बीटा। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मानेंगे। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं तो
सिंस ए इक्वल 4, बी इक्वल माइनस का 4 एंड सी इक्वल 1। ये हमने इसके कोफिशिएंट लिए हैं, ये ए बी सी। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इसको याद रखना, मैं बार बार राइट कर रही हूँ इसलिए जिससे याद हो जाए आपको। अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की भी 1/2 इक्वल। बी की वैल्यू क्या है? माइनस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो इसको ब्रैकेट में राइट करेंगे, माइनस का 4। ए की वैल्यू है 4, तो इसको हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा यहाँ, 2 1 + 1 इक्वल, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, प्लस का 4 अपॉन प्लस का 4, 2/2, यहाँ पे भी कट जाएगी, ये 4/4 ये कट जाएगा आपस में, तो 1 = 1, ये LHS बराबर RHS। अब हमारा आएगा प्रोडक्ट। आगे है हमारा सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? C/A। अल्फा क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बीटा 1/2। ये C की वैल्यू क्या है हमारे पास? C की वैल्यू है 1/4। इसको मल्टीप्लाई करो, 1/4 इक्वल 1/4, ये भी हमारा सही आया, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है आपका। थर्ड नंबर, 6x², थर्ड नंबर 6x² -3 -7x। अब देखिए, ये वैल्यू ही हमारी गलत दी है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सही करेंगे। 6x² -7x -3, क्योंकि हमें x की वैल्यू बीच में चाहिए इसलिए हमने उसको रीअरेंज किया। अब गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल दिया है, ये क्या है? px = 6x² -7x -3। फॉर जीरोस निकालने के लिए, फॉर जीरोस px इक्वल क्या रखेंगे? 0। px की वैल्यू रखते हैं 6x² -7x -3 = 0। देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर का 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए बट प्लस या माइनस करने पर 7 आए। तो देखिए, 9 × 2 = 18 और 9 में से 7 माइनस होगा, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 बचेगा। 6x² -9x -2x 3 = 0। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते, क्या आएगा? 3x, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 प्लस इसमें 1 कॉमन आएगा, 2x -3 = 0। अब इन दोनों को हम 1 टाइम राइट करते हैं, 2x -3 और 3x
प्लस 1 इक्वल 0। इफ 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3 अपॉन 2। ये हमारे एक जीरोस मिल गए, इसको हम नाम देंगे अल्फा। इफ नेक्स्ट 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस का 1, क्योंकि उस साइड जाएगा तो माइनस की साइन चेंज हो जाते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा। x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3, इसको हम नाम देते हैं बीटा। अब हम इसके जीरोस निकालते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखते हैं, सिंस वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हम इनके कोफिशिएंट निकालते हैं। a इक्वल 6, b इक्वल माइनस 7 एंड c इक्वल माइनस का 3। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या निकला था हमारा, अल्फा हमारा निकला था 3 अपॉन 2 प्लस बीटा क्या था माइनस का 1 अपॉन 3 इक्वल बी की वैल्यू क्या है माइनस का 7 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये 3 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 3 इक्वल प्लस का 7 अपॉन 6। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ये 2 3 जा 6, 2 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 इक्वल 7 अपॉन 6। ये 9 में से 2 माइनस होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 7, 7 अपॉन 6 इक्वल 7 अपॉन 6। ये हमारे सम ऑफ द रूट्स निकाला, LHS बराबर RHS। अब सेकंड नंबर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन 3 इक्वल सी की वैल्यू क्या है माइनस का 3, माइनस 3, और ए की वैल्यू क्या है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन 6 इक्वल माइनस का 3 अपॉन 6। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहीं पे इक्वल आ गया है तो फिर किस लिए और सॉल्व करना है। तो LHS बराबर RHS, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर वाला, 4u² प्लस 8u। ये बहुत ही सिंपल है, इसका कोई जादू नहीं है। इसको क्या है, इसको हम कॉमा ले लेंगे, सिंस pu इक्वल 0 पुट करेंगे। pu की वैल्यू क्या है 4u² प्लस 8u इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4u, तो क्या बचेगा यहाँ पे u बचेगा, 4 2 जा 8 इक्वल 0। इफ 4u इक्वल 0, u इक्वल 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 मतलब 0, ये इक्वल 0। ये हमारा क्या निकल आया अल्फा। यहीं पे हम बीटा भी निकाल लेते हैं। इफ u प्लस 2 इक्वल 0, u इक्वल माइनस 2, ये हमारा क्या निकला है बीटा, क्या निकला है बीटा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं वेरीफाई। सिंस a इक्वल 4, b इक्वल 8, c इक्वल,
क्या यहाँ पे कोई सी की वैल्यू दिखाई दे रही है? नहीं। तो सी इक्वल क्या रखेंगे हम? सी इक्वल 0 रखेंगे। जब वैल्यू नहीं है तो सी इक्वल 0 रखेंगे। तो सबसे पहला वाला है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा क्या निकला हमारा? अल्फा ये निकला है 0, प्लस बीटा क्या है? माइनस का 2। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू है 8। तो 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये भी माइनस का 2। ये देखिए LHS इक्वल RHS। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू थी? 0, और बीटा की क्या वैल्यू है? माइनस का 2। सी की वैल्यू क्या है? 0, ए की वैल्यू क्या है? 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और कोई भी वैल्यू को अगर 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही रहेगा। इसलिए ये भी LHS इक्वल RHS। ये बात सॉल्व हो गया। 5 t² माइनस 50, ये भी उसी तरह है, सिंपल है। फॉर जीरोस, जीरोस निकालने के लिए t² माइनस 15 इक्वल 0, t² इक्वल 15, t इक्वल प्लस माइनस रूट का 15, t इफ t इक्वल प्लस 15, t इक्वल माइनस का 15, माइनस का रूट के अंदर 15। ये हमारा अल्फा निकल आया और ये हमारा बीटा निकल आया। सिंस इसको वेरीफाई करेंगे, इसलिए a इक्वल क्या है? 1, क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट नहीं होता तो इसको हम 1 मानते हैं। b इक्वल क्या है? क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर के बाद t या x की कोई वैल्यू दिखाई दे रही? t की कोई और वैल्यू है क्या? नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे? 0। c की वैल्यू क्या है? माइनस का 15। अब देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है? रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का रूट 15। माइनस बी की वैल्यू क्या है? 0। ए की वैल्यू क्या है? 1। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, रूट 15 माइनस का रूट 15 इक्वल 0। ये हमारा कट जाएगा तो 0 इक्वल 0। ये हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15 इक्वल सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 15 अपॉन 1। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, यहाँ पे ओनली 15 माइनस का 15 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस का 15। ये देखिए LHS बराबर RHS। 3x² माइनस x माइनस 4 फॉर जीरोस, थ्री x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। इसके फैक्टर्स करते हैं हम।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या 3 4 जा 12। अब देखिए 12 के एक से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, बट माइनस करने पर 1 आए, तो क्या है 4 and 3, 3x² माइनस को बाहर रखेंगे 4x माइनस 3x माइनस का 4 इक्वल 0, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन x है ऑलरेडी, 3x माइनस का 4, इसमें क्या है? इसमें 1 कॉमन है, 3x माइनस का 4 इक्वल 0। इसको 1 टाइम राइट कर लेते हैं, x प्लस इक्वल 0। इसके हम अब जीरोस निकालते हैं। इफ 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4, x इक्वल 4 अपॉन 3, ये हमारा निकल आया है अल्फा। इफ x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1, ये हमारा आ गया है बीटा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सिंस a इक्वल, इसके हम कोफिशिएंट लेते हैं, सिंस a इक्वल 3, b इक्वल माइनस 1, c इक्वल माइनस का 4, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 अपॉन 3 प्लस बीटा की क्या है? माइनस का 1। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, तो ऑलरेडी है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 3। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, 4 इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 4 माइनस का 3 इक्वल 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3। ये हमारे आ गए हैं सम ऑफ द रूट्स। अब हमारे आ गए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा की वैल्यू है 4 अपॉन 3, बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, सी की वैल्यू क्या है? ये है माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है? 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन 3 इक्वल माइनस का 4 अपॉन 3। ये देखिए ये भी हमारा LHS बराबर RHS हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। इसमें से 100% 1 क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा ही आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।